स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे 2024-25 का जो समूह सखी का मानदेय बढ़ाया गया है वो अब किस प्रकार से समूह सखी को दिया जाएगा। तो दिवाली से पहले एक अपडेट आई है कि समूह सखी का मानदेय बढ़ा दिया गया है, जो कि समूह सखी का मानदेय अभी तक जिस प्रकार से मिलता था सभी प्रकार के स्लैब को मिला करके 800 से 1200 रुपए मिलते थे। यानी कि आपको चाहे 5 समूह 10 समूह जो भी दिए जा रहे देखने को, उस हिसाब से 800 से 1200 के बीच कुछ भी पैसा जो आपका बनता था वो आपको मिलता था। तो ये अभी तक आपको पैसा मिल रहा था। अभी जो है इस प्रकार से नया नियम आया हुआ है। ये नियम तो काफी पहले से बन गया है, लेकिन बहुत जगह ब्लॉक में समूह सखी को इस पुराने हिसाब से ही मानदेय दिया जा रहा था। क्योंकि अब दिवाली से पहले सरकार का आदेश आ गया है और सभी ब्लॉक सभी जिलों में इस नए नियम को लागू करने के लिए आदेश दे दिया गया है। तो अब इस नए नियम के अनुसार समूह सखी को मानदेय मिलेगा उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत। अब आपको समझना है कि नए नियम के अनुसार आपको कितना मानदेय मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग 5000 कह रहे हैं, बहुत लोग जो है 2000 कह रहे हैं। जो अब मानदेय आपको मिलेगा वो करीबन 2000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए समूह सखी का जो मानदेय 2024-25 तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन 24-25 का मानदेय बताया गया है। आगे चल के कुछ अपडेट आ जाए तो बाद की बात है। तो अभी फिलहाल देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब कोई समूह सखी ज्वाइन करती है, ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि जैसे आज आपको समूह सखी के पद पर रख दिया गया और आज से आपको बोल दिया गया कि आपको 10 या 5 समूह देखने हैं, बैठक करानी है, आप समूह सखी हो, तो तब से आपको नहीं जोड़ेंगे। जब आप मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग कर लोगी तब से आपका मानदेय शुरू होगा। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 की कर लोगी तब से आपका मानदेय शुरू होगा और तब से आपको 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। यानी कि जब आपको समूह सखी वास्तविक रूप से ट्रेनिंग करके वास्तविक रूप से आप समूह सखी बन जाओगी, तब से आपको 3 महीने की परिवीक्षा अवधि, 3 महीने की जो परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है कि आपकी एक परीक्षा देखी जाएगी कि आप 3 महीने कैसा काम करते हो, समूहों में महिलाएं आपसे संतुष्ट हैं, रजिस्टर बना पा रहे नहीं, बैठक करा पा रहे या नहीं। तो ये परिवीक्षा अवधि होती है, आपके काम का मूल्यांकन होता है कि आप कैसा काम फील्ड में कर पाओगे समूहों में। तो 3 महीने आपको निगरानी में काम कराया जाता है। तो 3 महीने जो आपको पैसा मिलेगा वो 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा परिवीक्षा अवधि में। यानी जिस दिन आपका ये शुरू होगा मानदेय, तो पहले महीने 1000, दूसरे महीने 1000 और तीसरे महीने में आपको 1000 मिलेगा। 3 महीने तक आपका ये मिलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अब ये नियम हट गया और अब आप 3 महीना पूरे कर चुके हो तो अगले चौथे महीने से आपको इस हिसाब से मानदेय मिलना शुरू होगा। अब इसमें 4 प्रकार आपके हैं, इन चारों प्रकार में से आपको काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए, पहला जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब आपको 800 या 500 1000 नहीं मिलने वाले, यहाँ पर 2000 रुपए लिखे हैं, 2000 आपको मिलेगा। एक तो ये, लेकिन कैसे मिलेगा? प्रत्येक माह बैठक करानी है। बैठक किसकी करानी है? समूहों की बैठक करानी है, ग्राम संगठन की बैठक करानी है। तो आप समूह सखी बनी है, आपके गांव में एक ग्राम संगठन बना होगा जिसमें आपको जोड़ा गया होगा। तो ग्राम संगठन के अंतर्गत कितने समूह हैं? 10 समूह जुड़े, 5 समूह जुड़े, 10 तो 5 या 6 जुड़े ही होते हैं कम से कम। तो अगर जितने भी समूह आपके ग्राम संगठन के अंदर जुड़े हैं, उन सभी समूहों की अलग अलग टाइम पर मीटिंग होती है, अलग अलग दिन पर होती है। तो आप जो है अलग अलग समूहों में जाकर उनकी मीटिंग करवाएंगी। कोई भी नया समूह बनता है तो दीदियों को पंचसूत्र का पालन करना सिखाना होता है, बैठक करना सिखाना होता है, रजिस्टर उनको भरना नहीं आते हैं, उस सब में उनकी हेल्प करनी होती है। तो समूहों का और ग्राम संगठन दोनों का बैठक कराने की जिम्मा आपको है। तो ग्राम संगठन की 1 महीने में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है वित्तीय लेन देन की, दूसरी सामाजिक कार्यों की। अगर आप सामाजिक कार्यों की बैठक नहीं कर पा रहे हैं तो वित्तीय लेन देन की बैठक जरूर करें, उसी में थोड़ा बहुत सामाजिक कार्यों का भी लेखा जोखा देख लें। यानी कि 2 बैठक अगर ग्राम संगठन की महीने में नहीं कर पा रहे हो तो 1 तो कम से कम करना ही करना है महीने में। और समूहों की तो हर सप्ताह बैठक होती है। महीने में अगर 4 सप्ताह है तो 4 बैठक, 5 सप्ताह है तो 5 बैठक हो जाती है। 4 से 5 1 महीने में बैठकें हो जाती हैं समूह की। तो
किसी कारणवश अगर 4 बैठकें नहीं हो पाई तो 2 या 3 आपको करानी है, एक तो करानी है हर हाल में, ठीक है। तो बैठक आपको समूहों के ग्राम संगठन की करानी होगी समूह सखी को, ठीक है। तो अब जब प्रत्येक महीने आप समूहों की बैठक कराओगी, ग्राम संगठन बैठक कराओगी और उनके रजिस्टर आपको अपडेट करवाना है। अगर कोई करने वाला समूह में नहीं है, पढ़ी लिखी दीदी नहीं है, ग्राम संगठन का बीके अभी नहीं बना है, तो समूह सखी को ही खुद से करना होगा। और अगर ग्राम संगठन का बीके बन गया है तो उसका रजिस्टर वो खुद भरेगा, आपको अपडेट करवाना है, देखना है कि भरे भी कि नहीं भरे, कि ऐसे उठा के रख दिए। और समूह में भी आपको रजिस्टर देखना है, दीदी लोग भर रही कि नहीं भर रही हैं, उनको बताओ कहाँ पे क्या भरना, उनको सिखा दो। तो अपडेट करना, रजिस्टर चेक कर लेना सब कुछ लिख रही कि नहीं। तो ये सब आपको करने का 1 महीने का 2000 रुपया दिया जाएगा। तो इतना काम तो आपको हर महीने करना ही करना है, ठीक है। बैठक कराना, रजिस्टर अपडेट कराना, ये तो आपको हर महीने करना है। तो 2000 रुपया आपको हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक मतलब मानदेय निश्चित है कि आप बैठक कराओगे तो 2000 रुपया आपको मिलना है। अब इसके अलावा अगर आप इन तीनों काम में से भी कुछ कर लेते हो तो इसका भी आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर दूसरा जो है ये लिखा है, कम से कम 10 समूहों के सदस्यों को 5000 रुपए ऋण दिलाना और ऋण वापसी 6 माह में कराना। जैसे आप ग्राम संगठन में हो तो ग्राम संगठन में जितने भी समूह आपके जुड़े हैं उन सभी समूहों को मतलब 10 समूह जुड़े हैं तो 10 समूहों को बताया गया है कि कम से कम 10 समूहों का, 15 जुड़े हैं तो 15 में से कम 10 समूहों को। तो जितने भी समूह जुड़े हों उसमें कम से कम 10 समूहों का। 10 से कम जुड़े हैं तो भैया कम वाले ले लिए जाएंगे, ये नहीं कि अगर 5-6 जुड़े हैं तो 10 कहाँ से लाएंगे। तो कम से कम 10 समूहों को, या कम है तो सभी समूहों को, जो समूह है उसके अंदर 10 से 12 दीदी होती हैं, तो उन दीदियों को 10 समूहों के सदस्यों को, इन दीदियों को 5000 रुपए का ऋण दिलवाना। ऋण दिलवाने का मतलब ये है कि उनके समूह में ऋण नहीं मिल पा रहा है, कोई दीदी मतलब नहीं दे रही है, कुछ मनमानी कर रही है, उनको सही तरीके से दिलवाना, बताना। और अगर ये दीदियां ग्राम संगठन से आजीविका निधि, एक्सप्रेस योजना का पैसा या कुछ और मतलब पैसा लेना चाहती हैं तो ग्राम संगठन से भी सामान्य ऋण मिल जाता है, अगर वो चाहती हैं तो उन सब में भी हेल्प करना। तो इन दीदियों को, समूह की 10 दीदियों को कम से कम 1 महीने में जो है आपको 5000 रुपए का ऋण दिलवा देना है, दिलवा करके और उसको जो है आपको वापसी कराना है। समूह में लिया है तो समूह में वापसी करेंगी, ग्राम संगठन से लिया है तो भी समूह में वापसी करेंगी, क्योंकि हर दीदी को पैसा जो है समूह से ही मिलता है। ग्राम संगठन से लेगी तो ग्राम संगठन का पैसा समूह में आएगा, फिर समूह से दीदी को मिलेगा, दीदी समूह में देगी, समूह ग्राम संगठन को देगा। तो ऋण दिलाना और वापसी भी कराने की जिम्मेदारी, ये नहीं कि दीदी को दिला दिया वो वापसी नहीं कर रही, वो वापसी नहीं कर रही है, समूह सखी की जिम्मेदारी है कि वो वापसी कराए। तो समूह सखी उसको 6 महीने के अंदर वापसी भी करवा दे। अगर ये काम कर देती है तो उसको 500 रुपए इस काम के दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं करा पाती है तो उसको 500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। ऋण वापसी की जिम्मेदारी समूह सखी की रहेगी, कराए ऋण वापसी तो उसको पैसा मिलेगा। वो भी समय दिया है 6 माह में कराना है, ठीक है। 6 माह से ऊपर होगा तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ दिया गया है, समूहों में 1 माह में अगर 75% ऋण वापसी समूह सखी करवा देती है, जैसे कि 1 महीना पूरा हो गया और जो भी पैसा समूहों में उधार बटा था उसमें से 75% वापसी आ जाता है, तो ये इसका मतलब होता है कि समूह या ग्राम संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी ऋण वापसी बराबर हो रही है। तो महीने में 75% वापसी हो जाए ऋण की, जो उधार पैसा है, तो 1000 रुपया समूह सखी को इस बात का दिया जाएगा कि उसने भैया ऋण वापसी करवाई है, मेहनत करवाई है, फंड सही तरीके से चलवा रही है। तो 1000 रुपया आपको इसका मिलेगा। अगर ये काम आप नहीं करा पाती हो, 1 महीने में 75% ऋण वापसी नहीं होती या कम होती है, तो आपको ये अमाउंट नहीं मिल पाएगा। चौथा है, किसी भी समूह को CIF प्रथम बार मिलने पर दिलाने पर 1000 रुपए। जो CIF की राशि होती है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि सामुदायिक निवेश निधि, जो कि पहले समूहों को उत्तर प्रदेश में 1,10,000 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 1,10,000
हजार रुपए, ठीक है। और अभी इसको बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है 1,50,000 रुपए। तो ये 1,50,000 रुपए हर समूह को एक बार मिलता है। तो ये किसी भी रोजगार आदि करने के लिए होता है और इस पैसे को समूह की दीदी उधार लेती है अपने समूह से और फिर समूह में ब्याज सहित वापसी करती हैं और समूह की पदाधिकारी उसको 75 पैसे के हिसाब से ब्याज के साथ में पैसा ग्राम संगठन में हर महीने किस्तबाई जमा करती हैं। तो अगर कोई भी समूह का फार्म, CIF का फार्म समूह सखी ने भरवाया है और वो फार्म पास होकर समूह को CIF का पैसा उसके खाते में आ गया है, मिल गया है, तो इसमें मदद किसने करी? समूह सखी ने करी CIF दिलवाने में। तो इसके लिए जैसे ही खाते में पैसा आएगा CIF का, किसी भी समूह को एक बार CIF मिलेगा तो उसकी लिखापढ़ी जब होगी, समूह सखी के कार्य का मूल्यांकन होगा तो उसको इसके काम के बदले 1,000, मतलब किसी समूह में अगर 1,50,000 रुपया पहुंच जाता है तो समूह सखी को इसका मानदेय 1,000 रुपया मिलेगा। और ये जो पैसा है एक समूह को एक बार मिलता है, तो जब कोई नया समूह बनेगा तो उसमें आएगा तो तब आपको 1,000 रुपया इसका मिल पाएगा अगर आप दिलवा देती हो तो ये पैसा तो आपका फिक्स नहीं है, जब काम होगा तब ये मिलेगा ना, जब ये काम आप कराओगे तब मिलेगा। और ये बैठक और ये रजिस्टर वाला काम तो आपको हर महीने कराना है, तो आपका 2,000 रुपया तो आपको मिलेगा। तो 2,000 रुपये मान के चलो कि आपको महीने में मिलेगा और किसी महीने में इन कामों का अगर हो जाता है तो इनका भी पैसा आपका इसमें जुड़ जाएगा। तो हो सकता है कि किसी महीने में आपको 2,500 या किसी महीने में 3,000, किसी महीने में 4,000 या 5,000 बन सकता है। तो अलग अलग काम का ये है, ये आपको काम के अकॉर्डिंग और ये आपको महीने में मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समूह सखी का नया मानदेय समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से समूह सखी को अब 2024 से मानदेय मिलना शुरू होने वाला है, यानी कि हो ही गया है। सभी ब्लॉकों में निर्देश आ चुके हैं, सभी BMM के पास निर्देश आ चुके हैं आजीविका मिशन की तरफ से कि अब समूह सखी को नए रूल के हिसाब से मानदेय दिया जाए। आशा करते हैं कि आपको ये नया मानदेय सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा और फिर 3 घंटियां आएंगी, सबसे ऊपर वाली ऑल वाली घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो को पहले से पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।